दिल्ली में आज इंडिया ब्लॉक की मीटिंग हुई। बहुत टाइम के बाद इंडिया ब्लॉक के घटक दल मिले हैं और उसमें इस मीटिंग में नेशनल कॉन्फ्रेंस से खुद चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और पीडीपी से महबूबा मुफ्ती ने शिरकत की। अगर हम नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात करें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस लगातार अब दिल्ली में प्रोटेस्ट करने की बात कर रही है और स्टेटहुड के इशू पे सभी पॉलिटिकल पार्टीज को लामबंद करने की कोशिश कर रही है। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं शेख बशीर अहमद, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर हैं, फॉर्मर एमएलसी हैं। बशीर साहब, आज जो मीटिंग हुई है, हमने सुना है कि उमर अब्दुल्ला पूरे नेशनल लेवल पे भी स्टेटहुड रियासत के दर्जे की बहाली के लिए पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट कर रहे हैं, उनको लामबंद करने की कोशिश कर रहे हैं। जी, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने जोर पाऊँ। कि आज जो मीटिंग हो रही है ये इस वक्त इंडिया की ज़रूरत है। इंडिया के अंदर इस वक्त इस तरह का इंडिया ब्लॉक का इकट्ठा होना और मीटिंग करना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए ज़रूरी है कि बहुत से इश्यूज़ हैं जिनको डिस्कस किया जाना चलेगा। हिंदुस्तान के आसपास के जो हालात हैं वो भी ठीक नहीं हैं। जंग के बादल मंडला रहे हैं। ईरान अमेरिका के दरमियान जो जंग हुई है उससे इकॉनमी ख़तरे में पड़ गई है। इसलिए जम्मू कश्मीर के अंदर जो आपने कहा कि चीफ मिनिस्टर साहब खुद गए हैं और वहाँ वो जम्मू कश्मीर का जो स्टेटहुड है उसके हवाले से बात करेंगे, उनको इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। शायद ये भी वक्त की ज़रूरत है, क्योंकि इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि भाई जब इलेक्शन हुए पार्लियामेंट के तो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब ने कहा कि जब डिलिमिटेशन होगा तो चुनाव कराए जाएंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे तो कराएंगे, स्टेटहुड रेस्टोर करेंगे। असम्बली के इलेक्शन होने के बाद भी अब 2 साल होने लगे हैं और स्टेटहुड को के मतलब कहा जा रहा है कि जब एप्रोप्रिएट टाइम आएगा। तो इसका मतलब है कि इस बात की ज़रूरत है कि जम्मू कश्मीर के लोग इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि कब स्टेटहुड मिलेगा और जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनको कॉन्फिडेंस में लेके बाज़ाब्ता तौर पे अगर मूवमेंट की चलाने की ज़रूरत है तो कराना पड़ेगा। मतलब आप मानते हैं कि पूरे इंडिया में जितने भी घटक दल हैं उनके साथ बात करें? इसलिए बात करनी चाहिए कि हम हिंदुस्तान का हिस्सा हैं और हिंदुस्तान का एक हिस्सा जो है स्टेट को तोड़ के यूटी बनाया गया है। शायद ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ है, तो आज की डेट के ऊपर इस बात की ज़रूरत है कि आज अगर ये जम्मू कश्मीर हुआ तो कल बिहार में हो सकता है, यूपी में हो सकता है। तो सियासत के अंदर ऐसे इश्यूज़ तो हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। ये मैं तो समझता हूँ कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भी इस बात की ज़रूरत है बात करने की कि एक किस मुल्क के अंदर किस तो हिस्से को तोड़ के आप 2 हिस्से कर देते हैं और उनको पावरलेस कर देते हैं। तो कभी नहीं हुआ। लेकिन बशीर साहब, मीटिंग में कांग्रेस है और कांग्रेस के साथ आपका यहाँ पे तालमेल बहुत कम है। पीडीपी है जिसके खिलाफ आप लड़ते हो। जी जी। तो ये तो अजीब सा है और बीजेपी इसी पर कटाक्ष कर रही है, बोल रही है कि ये जो मिल रहे हैं इनमें तो आपस में समन्वय नहीं है, ये लोग सिर्फ फोटोशूट करने के लिए करते। ऐसे वाक़त होते हैं। लोकल लेवल के ऊपर लड़ाई हो सकती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है, लेकिन नेशनल लेवल पे जब बात करेंगे तो नेशनल लेवल पे हमने कांग्रेस के साथ तो कोलिशन में इलेक्शन लड़ा, पीडीपी के साथ मुकाबला किया। तो ऐसी चीज़ नहीं है ये। जब कुछ इश्यूज़ के ऊपर इकट्ठे होना बहुत ज़रूरी है, ये चूँकि नेशनल लेवल का। तो आप क्या पीडीपी को भी मानते हैं कि उनको भी आपको सपोर्ट करना? अगर वो सपोर्ट करेंगे तो हम क्यों उनको कहेंगे कि आप सपोर्ट मत करो। अच्छी बात है, अगर वो सपोर्ट करते हैं तो वेलकम। बीजेपी ये भी कह रही है कि आप बहानेबाजी कर रहे हो, आप जो है कॉल दे रहे हो। झूठ बोलने पे भरोसा करती है, झूठ बोल बोल के लोग थक गए हैं। 2024 का मैंडेट ये दर्शाता है कि बीजेपी का झूठ एक्सपोज हो गया था। आप नहीं जानते हैं कि बीजेपी ने हुकूमत बिहार में कैसे बनाई, बिहार के साथ मिलके कैसे बनाई, आंध्रा के साथ कैसे मिलके बनाई। बीजेपी को समझना चाहिए कि लोगों को उनके झूठ का पता लग गया है। दादागिरी से नहीं चलेगा, अब डेमोक्रेटिक सेटअप के हिसाब से चलना पड़ेगा। न्यूज़ एटीन से बात करने के लिए थैंक यू। शुक्रिया। नेटवर्क 18 के लिए मैं समीर भट्ट।